क्लास 10 के चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.2 है, जिसको हम लोग थेल्स का उल्टा या अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी रफ में एक डायग्राम बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग फेयर बना हुआ है, ठीक है। तो ए बी और सी एक ट्राइंगल ले लिए हैं, ठीक है। और एक लाइन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इसका दो साइड हम लोग ए बी एक साइड ले लेते हैं और एक साइड ए सी ले लेते हैं। ये दो लाइन हो गया, ठीक है, टू साइड्स हो गया इन द सेम रेशियो। और एक लाइन यहां से ऐसे गया है, इसको ले लेते हैं डी और यहाँ पे ले लेते हैं ई। तो ये डीई लाइन जो है, ये ए बी लाइन को और ये ए सी लाइन को दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब हो गया कि ए डी अपॉन डी बी यहां से लेके यहां तक और इसका फिर नीचे डी से लेके बी तक, ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी। तो ये हम लोग का गिवन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हम लोग को फाइंड करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये लाइन जो है, जो ये लाइन और ये लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला लाइन, ये तीसरा लाइन बी सी के पैरेलल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हो जाएगा डीई पैरेलल टू बीसी। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी से लेकर के एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, एसी पे। तो डी हो गया, यहाँ पे एफ दे देते हैं। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए उसमें क्या किए हैं, डी एफ परपेंडिकुलर डाले हैं एसी पे, ठीक है। और इसके अलावा और एक डालेंगे, फिर यहां से ई से लेकर के एक और परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे ए बी पे, और यहाँ पे नाम दे देते हैं जी। तो ये हो जाएगा ईजी परपेंडिकुलर डाले हैं किस पे, ए बी पे, ठीक है। ए बी लाइन पे ईजी डाले हैं और ए सी लाइन पे डी एफ डाले हैं। इसके अलावा बी से लेकर के ई तक को मिलाएंगे और डी से लेकर के सी तक को मिलाएंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में ही क्या हो जाएगा, हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए हैं बीई को एंड डीसी को या सीडी को। अब यही डायग्राम क्या है, यहाँ पे हम फेयर में बना दिए। जो गिवन है वो गिवन लिख दिए, जो प्रूफ करना है उसको लिख दिया, और जो कंस्ट्रक्शन किया गया था अभी वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख दिए। तो अब इसको हम लोग आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी और ई, इसका एरिया निकालेंगे। तो यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 के जगह पे 1/2, बेस के जगह पे एडी लेंगे हम लोग, तो ये एडी हो जाएगा, और हाइट के जगह पे जीई लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जीई। तो ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। फिर हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल ई डी और बी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यहीं पे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी। ई डी बी का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 के जगह पे 1/2 लिखेंगे, और बी के जगह पे ये हम लोग डीबी लेंगे, ठीक है। तो यहां से ले लेते हैं हम लोग इंटू डीबी, और हाइट में फिर जीई को ही हाइट लेंगे, तो यहाँ पे हो गया जी। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई डी बी, दोनों का हम लोग एरिया लिख देंगे। ए डी ई का एरिया इतना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू जीई, और इसके नीचे ई डी बी का एरिया ये वाला आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू डी बी इंटू जीई। अब यहाँ से जीई कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या आ गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग फिर दूसरा साइड में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम को रखते हैं और यहाँ पे फिर दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ए डी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल, और फिर एरिया डी ई सी का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 के जगह पे 1/2, बेस के जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बेस ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में बेस लेंगे ए ई को, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई,
और इंटू हाइट के जगह पे लेंगे DF को, तो यहाँ पे DF हो गया। ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का। DEC नीचे वाला ट्रायंगल का, इसका भी होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 के जगह पे 1/2, बेस के जगह पे लेंगे हम लोग EC, तो यहाँ पे हो जाएगा EC, और हाइट में DF को ही लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा DF। अब इसका एरिया ये आ गया। अब दोनों का हम लोग रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2, ये वाला ऊपर वाला का एरिया ये होगा 1/2 इंटू AE इंटू DF, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू EC इंटू DF, फिर यहाँ से DF कटेगा, 1/2 कट जाएगा, और क्या आएगा, तो आ गया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में वापस जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन था AD/DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। अब AD/DB के जगह पे हम लोग AD अपॉन DB के जगह पे हम लोग लिखेंगे इसका एरिया, जहां पे हम लोग इक्वेशन 1 में जाएंगे, और AD अपॉन DB किसके इक्वल है, एरिया ADE अपॉन एरिया EDB के इक्वल है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। AD के जगह पे लिखेंगे ये वाला एरिया ADE अपॉन एरिया EDB, फिर ये इक्वल के जगह पे इक्वल, और ये AE अपॉन EC, ये वाला जो AE अपॉन EC है वो यहाँ पे आ गया है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्या है, AE अपॉन EC जो है वो इक्वल है ADE और DEC के। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। तो AD अपॉन DB के बदले उसका एरिया लिख दिए इक्वेशन 1 से, और AE अपॉन EC के लिए हम लोग क्या लिख दिए, उसका एरिया लिख दिए इक्वेशन 2 से। अब यहाँ से ADE और ADE कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एरिया DEC इज इक्वल टू, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एरिया DEC आ गया, और फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एरिया EDB। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को डायग्राम में देखेंगे। तो डायग्राम को लाते हैं फिर से, और यहाँ पे ये वाला एरिया आया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे और डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। डायग्राम में एरिया DEC, DE और C ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एरिया EDB, तो EDB ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल, नीचे में जो दोनों ट्रायंगल है दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर थ्योरम हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। सिंस ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल EDB आर ऑन सेम बेस, दोनों सेम बेस पे है। ठीक है, और वो बेस क्या है, DE है ना। ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम बेस DE पे है, और दोनों का एरिया भी इक्वल है। ठीक है, तो इसको आगे लिखते हैं, एंड देयर एरियाज आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर अब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे है और दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम है, तो इसलिए DE और BC ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर DE पैरेलल हो जाएगा BC के। ये क्यों होगा, क्योंकि ये हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था क्वेश्चन में प्रूव करना था DE पैरेलल टू BC, और यहाँ पे आ गया DE पैरेलल टू BC।